हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अब भी सुबह का टाइम है, बस सुबह से वीडियो शुरू किया और आलू बैंगन में लग रहा पानी ज़्यादा क्योंकि ना उसमें पानी ज़्यादा हो गया था आज, सच बताऊं तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर जला लूँगी, कुछ नहीं होता। और सुबह बच्चों के लिए नाश्ते में बनाई है ये सब चीज़ें मैंने। और ये बनाऊँगी मूली की पराठे मैं मूली की सब्जी बोलने वाली थी पर मूली के पराठे बना रही हूँ। तो एक मूली रखी थी, उसमें से आधी तो खा चुके और थोड़ी सी बची हुई थी, उसमें फिर मैंने पत्ते डाल के मूली का पराठा बना दिया। ये सोचा कि चलो पराठा बना लेती हूँ मूली का। और सीजन का अभी मैं ना पहली बार पराठा बना रही हूँ। तो इसमें बस मैंने लाल मिर्ची डाली, नमक डाला, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डाला, हल्दी मन करे तो डाल लेते हैं वरना नहीं भी डालते, चल जाता, दोनों ही मतलब है। और अभी आलू बैंगन की सब्जी जो बन रही है ना, उसमें जो हल्का सा पानी वैसे तो ज़्यादा हो गया था पर फिर भी मैं ना हल्का सा उसे ना जैसे ग्रेवी टाइप नहीं होती ऐसे बनाती हूँ आलू बैंगन की सब्जी। तो उसमें पानी सा तो मैं करती हूँ, लेकिन आज हल्का सा ज़्यादा हो गया था तो वो फिर सही है। फिर भी आलू जो पकने में टाइम लगता है ना, तो आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। क्योंकि गुड्डू कई बार बोल देता मम्मी आप ना आलू ज़्यादा पकाया करो अच्छे से। और आलू का पराठा नहीं, आज मैं क्या क्या बता रही हूँ आप लोगों को, कुछ से कुछ। आलू की सब्जी, आलू बैंगन की और पराठा तैयार है। तो बच्चों को दे दिया मैंने नाश्ता क्योंकि आज छुट्टी थी, दोनों बच्चों की छुट्टी थी, छुट्टी वाला दिन है ये मेरा। और ये मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम अपना काम, तो घर संभाल रही हूँ, बेड शीट ठीक कर देती हूँ। और ये माँ ने कपड़े फोल्ड करके इस वाले रूम में भिजवा दिए थे क्योंकि ये मेरे थे और इनके थे, गुड़िया के पापा के। तो इनको उठा के रख दूंगी। इसमें 2 बेड शीट भी थी। तो घर संभाल रही हूँ मैं अभी। और कपड़े अलग अलग करके मैंने अलमारी में लगा दिए। और थोड़े से ये रहते हैं तो इनको भी चेक कर लेती हूँ कहीं बच्चों के मिक्स ना हो इसमें, क्योंकि माँ जब भी कपड़े फोल्ड करती है ना तो सबके इकट्ठे कर देती है। फिर कई बार क्या होता है बच्चों के कपड़े मेरे कपड़ों में आ जाते हैं ना, तो ये ढूंढते रहते हैं कि मम्मी आपने मेरे कपड़े कहाँ रख दिए, इनर कहाँ रख दिया, छोटी मोटी चीज़ें। इसलिए फिर मैंने कहा गुड़िया मैं चेक कर लूँ, आज माँ ने फोल्ड किया है ना तो ज़रूर तुम्हारे कपड़े इसमें पाएंगे। तो गुड्डू की 2 शर्ट मिली इसमें, वो मैं निकाल के गुड्डू की अलमारी में रखाई, अपने कपड़े सेट कर दिए। और ये है अभी शाम का टाइम। तो और सुनिए आप लोगों ने गुड़िया की बात, इसीलिए मैं इसे शुरू से ही दादी अम्मा बोलती हूँ। पुरानी वीडियो में भी मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया, बातें भी बड़ी बड़ी रहती है इसकी। और इसे चाहिए भी ऐसी चीज़ें जो बड़े पीते हैं। चाय में थोड़ी बहुत इसे अदरक डाल के दे देती हूँ जब इसे सर्दी खांसी हो जाती है। तो अब कह रही है मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और पता नहीं इसे ये क्या आदत लगी है। मैं सोचती हूँ कि बच्चों को ये चीज़ें ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, पर मानती नहीं है बिल्कुल भी। फिर इसे मैंने बना के दी, थोड़ी सी के चक्कर में वो आधा कप से भी ज़्यादा बन गई। फिर वो पूरी देनी पड़ी और ज़्यादा डार्क भी हो गई थी। तो इसकी कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ मैं अभी। और ये बैठी है। और गुड़िया को ये जो बना के दिए ना, शिवानी बना के लेके आई है, ये है सोयाबीन के अरारोट में करके बनाते हैं, वो बड़ा टेस्टी बनाते हैं इसे। और घर की बनी हुई चटनी तो गुड़िया के लिए लेके आई थी। गुड़िया को ये सब चीज़ें पसंद आती है ना, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तेजू की मम्मी, आप ऐसे समझ जाओगे क्योंकि तेजू मेरी वीडियो में आता है ना। तो तेजू की मम्मी शिवानी, वो नीचे रहते हैं, हमारे नेबर है। तो जब भी कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं ना तो गुड़िया के लिए दे देते हैं। और गुड़िया को बड़ी पसंद आती है शिवानी के हाथ की चीज़ें, कहते हैं मम्मी आप भी सीख लो, और कितना अच्छा बनाया आंटी ने। तो अभी भी ये खा रही थी ना, तो यही कह रही मम्मी आप भी सीख लो। और मैं शिवानी को कह रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई है चटनी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और खाने में भी टेस्टी है। और कलर भी इतना अच्छा आ रहा था, रेड रेड एकदम। क्योंकि देख के भी ना मुँह में पानी आ जाता है ऐसी चरचरी सी चीज़ें देख के, क्योंकि मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है। मैं ना मीठी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। और तीखी जो चीज़ें होती है ना, मोमोज़ की चटनी और ये जो रोल होते हैं उनकी चटनी, ये सारी चीज़ें ना अच्छी लगती है। पर मैं ज़्यादा खा नहीं सकती क्योंकि मुझे ना प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा तीखे से, इसलिए मेरा काफ़ी टाइम से छूटा हुआ। तो मैं
सिर्फ देख के और थोड़ा बहुत खा के ही काम चला लेती हूँ। ऐसे नहीं होता कभी के मन भर के खा। और शिवानी देखे गई है इतनी अच्छी चटनी, तो वो बाद में भी खाने के काम आ जाएगी क्योंकि बहुत अच्छी बनी हुई है। टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा या तो चावल के साथ, रोटी के साथ, हर किसी के साथ अच्छी लगेगी। और बाहर चल रहे हैं भजन, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ कम आएगी, वहाँ से ज़्यादा आएगी क्योंकि बहुत तेज आवाज़ में चल रहे हैं। लेडी से गाती है शाम के टाइम बैठ के, तो एक दो दिन में बस ऐसे ही चलता रहता है। ये मैट उठा दूँ बाहर से, और पोछा तो लगा हुआ है। वैसे यहाँ पे बोलने का फ़ायदा तो है नहीं, आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा आ नहीं पाएगी मेरी। तो चलिए जी, काम तो शुरू हो रखा काफ़ी टाइम से, पर ये देखना अभी के खाने में बनाना क्या, तो वही मैं चेक कर रही हूँ फ्रिज में क्या सब्जी रखी है और आज क्या बनाऊँ। तो मैं देख रही थी फ्रिज में सब्जी भी सिर्फ एक है, तो वो है घिया की सब्जी, लौकी की। बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैं देख रही हूँ कि बनाऊँ या ना बनाऊँ, दो दो मन हो रहे हैं। तो फिर मैंने निकाल ली क्योंकि ये काफ़ी टाइम से रखी है, इसे बना ही लेती हूँ। तो लौकी की सब्जी दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि ये काफ़ी टाइम से रखी है। हल्की सी ना ब्लैक सी भी हो गई थी पीछे से, तो थोड़ी सी मैं काट दूंगी और इसे बना लूँ, वरना ये ख़राब हो जाएगी। और आलू बैंगन की जो सब्जी रखी है बच्चे उससे खा लेंगे। यहाँ पे सोफे पे जो कपड़े पड़े हुए थे ना, वो तो माँ ने फोल्ड कर दिए, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई। और आज ना सुबह से वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि आज ना माँ भी आए हुए थे, उसी में बिजी रहे। और बच्चों का भी वैसे तो स्कूल नहीं था आज सुबह के टाइम से, मतलब छुट्टी थी आज की, तो दोनों ही बच्चों की छुट्टी थी, पर फिर भी वीडियो नहीं बना पाई। फिर मैंने सोचा शाम के टाइम से ही शुरू कर लूँ, क्योंकि एक बार शुरू कर लेती हूँ ना तो मेरी वीडियो डल जाती है। और जब एक दिन वीडियो नहीं जाती ना, तो मुझे यही रहता कि आज मेरी वीडियो नहीं गई। तो आज मेरी वीडियो नहीं जा पाई, फिर भी मैंने शाम के टाइम से अपना वीडियो शुरू कर दिया। कम से कम बनेगा तो सही, चाहे कल ही डाल दूँ मैं। बाकी कॉफ़ी बन गई ज़्यादा डार्क, क्योंकि मैं कभी कभी बनाती हूँ ना गुड़िया, मुझे पता नहीं है, मज़ा आ गया। पर फिर भी मज़ा आ गया, गुड़िया को अच्छी लगी, तो मैं ही बनाया करूँ आज से। हाँ, और तू कब सीखेगा? चल मैं कॉफी बना दिया करूंगी तेरी, तू मेरी चाय बना दिया कर, सही है ना? अच्छी डील है, क्यों नहीं है? देखा, अपना काम करवा लेते हैं गुड़िया, और मेरे काम पे तो अच्छी डील नहीं है। तो चलिए जी, गुड़िया के साथ थोड़ी देर बातें करके और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आजकल इसे टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। तो मुझे ये लगता है कि गुड़िया से बातें नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, रात को आते हैं तो ट्यूशन का काम करते हैं, उसके बाद फिर सोने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं अपनी गुड़िया से अभी ऐसे लग रहा है जैसे 3-4 दिन बात नहीं की, तो कब से बात नहीं की, इसलिए इसके पास थोड़ी देर बैठ गई, बातें की। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो लौकी मैंने काट दिया, अच्छे से धो भी लिया, और टमाटर काट लिया एक बड़ा सा, तो शायद 2 काटे हैं मैंने, ध्यान नहीं है। तो तेल गरम हो गया, इसमें मैंने जीरा डाल दिया। जीरा ज़्यादा जलाना नहीं है, मैं जलाती नहीं हूँ, कोई भी नहीं जलाता, मैं क्या मतलब, जीरा ज़्यादा जलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जीरा मैंने इसमें डाल दिया, और उसके बाद इसमें डाल दिया घिया। तो लौकी की सब्ज़ी इसमें मिक्स कर लेंगे। और एक तरीका और बताऊं मैं आप लोगों को, वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है, सिर्फ मैंने यूट्यूब पे देखा है लौकी की सब्ज़ी कैसे ट्राई करें, क्योंकि ये तो सिंपल वाली सब्ज़ी होती है जो हम नमक मिर्ची डाल के बना देते हैं। तो लौकी को कद्दूकस करके और उसे तेल में फ्राई करो, तेल में फ्राई करके निकाल लो। निकालने के बाद फिर अलग से उसका मसाला रेडी करो सारा कुछ, और गरम मसाला ज़रूर डालें उसमें। तो फिर वो जो हमने लौकी फ्राई किया था ना, उसको फिर मसाले में डाल दो और अच्छे से मिक्स कर दो। अगर बच्चे नहीं भी खाते होंगे तो भी लौकी खाने लगेंगे। मैं कई बार सोचती हूँ बच्चों के लिए इस तरीके से बनाऊँ, पर मैं बना नहीं सकती, क्योंकि फिर ना ज़्यादा फ्राई वाली चीज़ें मुझे दिक्कत करती है, इसीलिए नहीं बना पा रही। हाँ, जब भी मुझे हल्का सा आराम लगेगा, ठीक लगेगा, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि वो वाली रेसिपी मुझे अच्छी लगी और सबको पसंद आएगी वो, अगर हम इस तरीके से लौकी बनाएंगे तो सब्जी बना दी मैंने। सब्जी बनके मेरी रेडी हो गई, और मसाला दानी जो मैंने देखी तो उसमें मसाले नहीं थे, फिर मैंने सोचा इसको साथ के साथ फिल करके रख दूं। ये भी ना छोटी छोटी डब्बियाँ तो जल्दी भर जाती है, फिर बार बार में इसमें डालना पड़ता है। तो लौकी को चला लूँगी, और एक बार और चेक कर लिया, वो बन गई। तो अभी मैंने सिम गैस कर दी, धीरे धीरे और बन जाएगी, तब तक मैं अपना आटा लगा लूँगी। तो आटे को भी थोड़ी देर ना रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, पहले ही लगा लेती हूँ मैं। जैसे सब्जी चढ़ा दूँगी ना, तो सब्जी के बाद ही फिर आटा लगा लेती हूँ। 10-15 मिनट में सब्जी बनती है, जब तक मेरा आटा भी अच्छे से सेट हो जाता है।
तो चलिए आटा भी लगा लेते हैं। किचन मैंने क्लीन कर दी, बर्तन भी साथ के साथ धो रही हूँ मैं, ताकि बर्तन ज़्यादा ना हो रात को फिर खाने के जो बर्तन होते हैं ना 2-4, फिर वो धोने में आलस नहीं आता, क्योंकि हम साथ के साथ धोते रहते हैं ना। तो फिर सिंक भरा हुआ अगर दिख जाए ना, मतलब ना धोए बर्तन और सिंक भरा दिख जाए, तो फिर मन नहीं करता धोने का बिल्कुल भी। तो इसलिए साथ के साथ निपटाते रहो। कम बर्तन होंगे तो धोने का भी मन करेगा। तो सिंक मेरी बिल्कुल खाली है, आप लोगों को दिख रहा, बर्तन मैंने साथ के साथ धो दिए। हाँ अभी लगाए नहीं है, लेकिन लगा मैं बाद में दूंगी। जो खाने के भी होंगे तो वो भी धो लूँगी, इकट्ठे लगा दूंगी बाद में। तो अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और आटा मैंने थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया था ना, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। रोटियाँ भी सॉफ्ट आती है ऐसे, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट रोटी जो बनती है ना, बिल्कुल एक मुट्ठी में आ जाए, तो वो रोटी बड़ी अच्छी लगती है खाने में, हल्की फुल्की सी। ज़्यादातर रात के टाइम मोटी अच्छी नहीं लगती रोटी। तो अभी बस रोटी बना लेती हूँ। और हाँ, फ्रिज में रखा था रात का आटा, तो रात का नहीं सॉरी दिन का आटा, सुबह जो दोपहर में बनाया था ना लंच, तो 2-3 रोटी का बच गया था, तो वो भी मैंने निकाल दिया। और माँ अपनी रिपोर्ट दिखा के आई थी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घर में चलती रहती है ना, तो वो ही बता रही थी उसके बारे में। तो मैं सुन रही थी और अपना काम भी करती जा रही हूँ। तो बस वही बता रही थी कि मतलब किस चीज़ का कराया था माँ ने, शायद पथरी का कराया था, तो वो जो गोल्ड ब्लैडर में, तो वो दवाइयों से निकल गई, उसके बारे में ही बता रही थी। अभी अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें नहीं आई। तो चलिए रोटी दे देते हैं बच्चों को। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।